नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 6 ईसाई धर्म स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उनसे अनुरोध है कि वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ईसाई धर्म। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में ईसाई धर्म का उदय हुआ। महात्मा ईसा या ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ईसा येथुआ शब्द का विकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। ठीक है। ईसा मसीह को नाजरेथ के जीसस नाम से भी जाना जाता है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम यानी जूडिया या फिलिस्तीन में 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम यूसुफ एवं माता का नाम मरियम था। आगे, स्वयं ईसा के बचपन का नाम येशुआ था। ईसा की रुचि धर्मशास्त्र को पढ़ने में अधिक थी, जिसके कारण उन्हें कानून का बेटा कहा गया। युवावस्था में ईसा जॉन यानी यूहन्ना के एकेश्वरवाद एवं विश्व बंधुत्व के विचारों से प्रभावित हुए। ईसा की मौसी का पुत्र जॉन यहूदी धर्म की पाखंडी प्रवृत्ति का विरोधी था। यूहन्ना यानी जॉन एक यहूदी धर्मोपदेशक था। ईसा ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। ईसा ने सर्वप्रथम गलीली में उपदेश देना प्रारंभ किया। ईसा के 4 प्रमुख शिष्य मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एवं जॉन थे। ईसा के शिष्यों ने प्रभु का सुसमाचार लिखा, जिसमें ईसा के जीवन वृत्त एवं उपदेश आदि का संग्रह है। इसमें प्रथम सुसमाचार मार्क यानी मरकुस ने लिखा। ईसा ने स्वयं को यहूदियों का राजा तथा ईश्वर का आगे देखते हैं ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया। वे मनुष्य मात्र से प्रेम करते थे। इन घोषणाओं से कट्टरपंथी जो थे पुरोहितों ने असंतुष्ट होकर ईसा को धर्म विरोधी तथा पाखंडी घोषित कर दिया। आगे, फीस्ट ऑफ पासमोर जेरूसलम का धार्मिक उत्सव था, जिनमें यहूदी अपने इष्ट देव यहोवा की कृपा प्राप्ति के लिए पशु पक्षियों को आज़ाद कराते थे। आगे, 29 ईस्वी में जब सीसस ने यहूदियों के प्रमुख केंद्र जेरूसलम में प्रवेश किया, तब यहूदी लोग अपना धार्मिक उत्सव फीस्ट ऑफ पासोवर या फसह मना रहे थे। ईसा को दंडित कराने के लिए पुरोहितों ने तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलेट के पास बार बार ईसा की शिकायतें की। एक रात को जब ईसा भोजन के बाद अपने 12 शिष्यों के साथ सो रहे थे, तभी उनके ही एक शिष्य जुडास के विश्वासघात के कारण ईसा को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद ईसा को प्रधान पुरोहित कैफस या केकस के सामने मंदिर में पूछताछ के लिए पेश किया गया, जहां उन्हें धर्म विरोधी तथा राजद्रोही घोषित कर फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया। आगे दोस्तों 29 मई में ईसा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गोलगोथ नामक पहाड़ी पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। जिस समय उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया तब उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं समझते कि ये क्या कर रहे हैं। आगे ईसा को सूली पर चढ़ाने का दिन शुक्रवार था, अतः उनके बलिदान दिवस को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। अपनी मृत्यु के तीसरे दिन रविवार को ईसा का पुनः जीवित होना ईसाई धर्म में ईस्टर के रूप में मनाया है। ईसाई धर्म में ईस्टर के रूप में मनाया है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि ईसा ने सर्वप्रथम दर्शन अपने शिष्य पीटर को दिए थे। क्रिसमस अथवा बड़ा दिन ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा ने कहा था कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुमने प्यार किया तो कौन सी बड़ी बात की। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मन से प्यार करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। देख लीजिए दोस्तों, गांधी जी इन्हीं से प्रेरित थे क्या? एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दे देते थे। आगे, जो तुम्हारी चादर छीने, उसे अपना कुर्ता भी उतार कर दे दो। जो तुम्हें अभिशाप दे, उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करे, उनसे भी प्रेम करो। ठीक है। आगे, धनिक वर्ग पर ईसा ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि सुई के छेद से ऊँट भले ही निकल जाए, परंतु धनिक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ईसाई आदर्शों में कहा गया है कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा दूसरों से अपने लिए चाहते हो। ईसा के उपदेशों को मानने वाले ईसाई कहलाए। आगे हैं दोस्तों, क्रॉस ईसाइयों का पवित्र चिन्ह है। जेरूसलम ईसाई मत के प्रचार का प्रथम केंद्र था। वह ईसाई समाज की जननी तथा उनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। ईसाई के बाद उसके उपदेशों का प्रचार करने का श्रेय उसके 12 शिष्यों को दिया। ईसाई करें, क्षमा करिएगा दोस्तों। ईसा मसीह के बाद उसके उपदेशों का प्रचार करने का श्रेय उसके 12 शिष्यों को दिया जाता है, जिन्हें ईसाई इतिहास में एपोस्टल्स कहा जाता है। ठीक है। आगे दोस्तों, ईसा ने सर्वप्रथम पीटर नामक शिष्य को दर्शन दिए। संत पीटर ईसा के प्रमुख एवं प्रिय शिष्य थे और उसी ने रोमन सम्राट क्लाउडियस के काल में जेरूसलम में ईसाई जगत का पहला चर्च बनवाया। धर्माधिकारियों के उत्पीड़न के कारण संत पीटर को जेरूसलम से भागकर एंटियाक नगर में शरण लेनी पड़ी। बाद में रोम में धर्म प्रचार करने के कारण उसे शहीद होना पड़ा। उन्हें 67 ईस्वी में रोमन सम्राट नीरो ने मृत्युदंड दिया। संत पीटर ने ही
7 सुसंस्कार प्रारंभ किए तथा चर्च में बिशप नामक धर्माधिकारी की नियुक्ति की। संत पीटर रोम के गिरजाघरों का पहला बिशप या पोप था। चर्च का मुखिया बिशप तथा रोम के चर्च का बिशप पोप कहा जाने लगा, जो रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च अधिकारी होता है। रोम का प्रथम पोप संत पीटर था। चर्च की सबसे छोटी इकाई का मुखिया पादरी कहलाता था। आगे है, रोम के प्रसिद्ध गिरजाघर का निर्माण संत पीटर की स्मृति में हुआ। इंजील में ईसा कहते हैं कि हे पीटर, सुनो, तुम वह चट्टान हो, तुम वह अचल पर्वत हो जिस पर हम अपने चर्च की स्थापना करेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजी देता हूँ। तुम जिसे मुक्त करोगे वे स्वर्ग में भी मुक्त रहेंगे, और तुम जिन्हें संसार में बंधन में डालोगे वे परलोक में भी बंदी रहेंगे। आगे संत पौल एक रोमन यहूदी नागरिक था जिसका पुराना नाम सॉल था। क्या था? सॉल। प्रारंभ में उसने ईसा के विचारों का विरोध किया, परंतु बाद में वह ईसा का अनुयायी बन गया। ईसाई धर्म के सिद्धांतों को संग्रहित करने तथा ईसाई धर्म को यहूदियों की सीमा से बाहर निकालकर उसे विश्वजनीय रूप देने का श्रेय संत पौल को ही है। संत पौल को रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल में विद्रोह भड़काने का आरोप लगाकर 62 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। प्रारंभिक रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म में दमन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आगे दोस्तों, 311 ईस्वी में सम्राट गैलेरियस ने एडिक्ट ऑफ मिलान की घोषणा के द्वारा ईसाइयों पर किए जाने वाले अत्याचारों को बंद कर उन्हें धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की। 312 से 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म ग्रहण कर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 392 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। 455 ईस्वी में सम्राट वैलेंटिनियन तृतीय ने पोप का समस्त ईसाई जगत पर स्वामित्व स्वीकार कर लिया। कैथोलिक चर्च की प्रथम विश्व सभा का आयोजन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय 315 ईस्वी में निकिया तथा द्वितीय विश्व सभा का आयोजन सम्राट थियोडोसियस के समय 381 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में किया गया। 1077 में पवित्र रोमन सम्राट हेनरी चतुर्थ ने पोप ग्रेगरी सप्तम का विरोध किया, परंतु अंत में उसे दबना पड़ा और इटली के उत्तरी पर्वतीय भाग में स्थित के नोसा नामक स्थान पर पोप से क्षमा की याचना करनी पड़ी। चर्च यूनानी भाषा का शब्द है जिसका आशय है ईश्वर या प्रभु। आगे है, सर्वप्रथम जेरूसलम में चर्च की स्थापना की गई, जो रोमन सम्राट क्लाउडियस के काल में बना। 1054 ईस्वी में चर्च 2 भागों में विभाजित हो गया, जिनमें से एक भाग ऑर्थोडॉक्स चर्च या पूर्वी चर्च कहलाया तथा दूसरा भाग रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया। ठीक है।
हर धर्म में बंटवारा है दोस्तों। ऑर्थोडॉक्स चर्च परंपरा से चले आ रहे धार्मिक सिद्धांत एवं उपासना विधि को मानता है। आगे चलकर ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है। आगे कैथोलिक लोग पोप में विश्वास रखते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों ने ईसा मसीह एवं बाइबल की सत्ता ही स्वीकार की। पोप एवं चर्च की शक्तियाँ अस्वीकारी। आगे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में ईसाइयों के दैनिक जीवन में संस्कारों की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये शब्द यानी 7 सुसंस्कार थे। पहला नामकरण या बपतिस्म। नवजात शिशु को चर्च की सदस्यता देना। दूसरा प्रमाणीकरण या कन्फर्मेशन। 12 वर्ष तक के बच्चों को धर्मोपदेश द्वारा चर्च की सदस्यता प्रदान करना। तीसरा है दोस्तों पवित्र भोजन या यूखारिस्ट, पूजा में रखी गई रोटी एवं मदिरा का प्रसाद रूप में वितरण। चौथा दोस्तों प्रायश्चित मनुष्य द्वारा किए पापों से मुक्ति का विधान। पांचवा दोस्तों अतिशय अभिषेक मरणासन व्यक्ति को स्नान करवाकर आत्मा की शांति एवं स्वर्गारोहण की कामना करना। आगे छठवां नंबर दोस्तों विवाह, स्त्री एवं पुरुष का पारिवारिक संबंध स्वीकार किया। नंबर 7 दोस्तों ऑर्डिनेशन या पवित्र आदेश, यह केवल पादरियों हेतु था। ठीक है, पादरियों हेतु था यह पवित्र आदेश। आगे है दोस्तों बाइबिल अथवा इंजील ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिसके 2 भाग है। ओल्ड टेस्टामेंट प्राचीन धर्म वचन तथा न्यू टेस्टामेंट नवीन धर्म वचन। ठीक है। बाइबिल अथवा इंजील का शाब्दिक अर्थ है पुस्तक। ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों के धार्मिक विश्वासों का वर्णन है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट का जीवन चरित्र और शिक्षाओं का वर्णन है। इंजील पहले यहूदियों की भाषा हिब्रू में लिखी गई थी, बाद में इसका यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ। ओके। आगे दोस्तों इंजील का अंग्रेजी अनुवाद 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की आज्ञा अनुसार तैयार करवाया गया था। सेंट ऑगस्टाइन की महान रचना का नाम द सिटी ऑफ गॉड है। आगे देखते हैं दोस्तों ईसा के उपदेशों का सरल होना, ईसाई धर्म के धर्म प्रचारकों का उत्साह एवं बाद के काल में रोमन सम्राटों का संरक्षण आदि कारणों ने ईसाई धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि की। ईसाई संवत 1 ईस्वी से प्रारंभ होता है। परंपरा के अनुसार इसे जीसस के जन्म का वर्ष माना जाता है। एडी अर्थात एनो डोमिनी का अर्थ है दोस्तों, एडी अर्थात एनो डोमिनी का अर्थ है स्वामी के संवत में। सत्य तो यह है कि जीसस के जन्म की तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि जीसस का जन्म 1 ईस्वी से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले अर्थात ईसा के पूर्व। ठीक है, फैक्ट फाइल्स देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट तथ्य। चलिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि एक ही पेज पर समाहित हो जाए। महात्मा ईसा
या ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ईसा ने सर्वप्रथम गैलीली में उपदेश देना प्रारंभ किया। रोम का प्रथम पोप संत पीटर था। कौन था? संत पीटर था। सर्वप्रथम जेरूसलम में चर्च की स्थापना की गई, जो रोमन सम्राट क्लाउडियस के काल में बना था। बाइबिल अथवा इंजिल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिसके दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट यानी प्राचीन धर्म वचन तथा न्यू टेस्टामेंट यानी नवीन धर्म वचन। ठीक है। 7 सुसंस्कार यानी 7 स्कैरामेंट्स का संबंध ईसाई धर्म से है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ईसाई धर्म जो है आज समाप्त होता है। ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जो भी था पर्याप्त था। ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग, गुड बाय दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय, लव यू।